हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट एंड डिसऑनेस्ट शॉपकीपर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी है। कुछ समझ में ना भी आए तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं आपको डिस्काउंट के बारे में कुछ बता दूं कि डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, किस पे दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, हम मार्केट से कभी भी कोई सामान खरीदते हैं तो उस पे एक प्राइस लिखा होता है, वो होता है एमआरपी, यानी कि मार्क प्राइस उस पे होता है, एमआरपी लिखा होता है। ठीक है, हमें जो डिस्काउंट मिलता है ना, वो हमें कॉस्ट प्राइस पे नहीं मिलता। जो उसने दुकानदार ने जिस पे खरीदा उस पे हमें डिस्काउंट नहीं देता। डिस्काउंट हमें ये मार्क प्राइस पे मिलता है। मार्क प्राइस का मतलब होता है कि इससे ज़्यादा वस्तु कीमत हो ही नहीं सकती। मिनिमम इतने में तुम, मैक्सिमम तुम इतने में ही तुम बेच सकते हो वस्तु को। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। अगर कोई बेचेगा तो उसे जेल हो जाएगी। तो मार्क प्राइस पे ही हमें छूट जो भी देगा वो हमें मार्क प्राइस पे ही देगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस पे अगर हमें वो छूट दे रहा है, एमपी पे अगर हमें वो छूट दे रहा है तो जैसे मान लीजिए एमपी हमारा कितना है, 100 रुपया मान लीजिए, 100 रुपये मान लीजिए। ठीक है, 100 रुपये। इस पे इन्होंने हमें 10% की छूट दे दी। 10% कितने, 10% की छूट दे दी। अब मैं क्या करूँगा, 10% निकालूंगा, फिर ऐसे करके 10 आएगी वैल्यू इसकी, 10 रुपये। फिर 10% की छूट थी, यानी कि 100 - 10 कितना आया, 90 रुपीज़। ये करने की जरूरत नहीं है, हमें 100 रुपये पता है। 100 रुपये कह रहा 10% की छूट देगा, हमें छूट देगा, डिस्काउंट देगा 10% की। डायरेक्ट हम 100% में से 10% को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 90। छूट कितना आ गया, डायरेक्ट आ गया 90। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चनों को करना है। यहाँ पे 100 की जगह अगर हम 100 200 भी ले लेते तब भी यहाँ पे 90। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते तो यहाँ पे आ जाता अपना 180 रुपये। 100 की जगह यहाँ 200 भी हमारा मार्क प्राइस होता, 10% की छूट होती तो हमारा 180 रुपये आ जाता। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक तरीका और है फ्रैक्शन से, बता देता हूँ वो भी कैसे। अब की 200 ही लेता हूँ मार्क प्राइस को। देखिए, 200 रुपये अपना मार्क प्राइस है, 200 रुपये है, रुपया में है। कह रहा है 10% की छूट दे रहा हूँ, फिर 10% की छूट दे रहा हूँ। ये मार्क प्राइस है, एमपी है अपना 200 रुपया। 10% की छूट देनी, 10/100। देखिए, ये अपना हो जाएगा मार्क प्राइस। परसेंट में इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में हमने किया इस तरह से। ये हो जाएगा डिस्काउंट, यानी कि 10 यूनिट पे हमें 1 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है। ये मार्क प्राइस हमारा 10, इस पे 1 का डिस्काउंट, यानी कि 9 में हम बेचेंगे या खरीदेंगे। ये जो 9 आएगा ना, इसमें हम बेचेंगे या खरीदेंगे। देखिए, मार्क प्राइस देख के वो क्वेश्चन में कंडीशन दो तरह की रहेगी। या तो कहेगा कि हमने कोई वस्तु है उस पे हमने 10% छूट दिया और हमने उसको फिर बेच दिया, या फिर ये कहेगा कि हमने कोई वस्तु 10% छूट के साथ खरीदी है, ये उसका मार्क प्राइस है, खरीदी है हमने। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो आपका सीपी होगा या एसपी होगा। छूट देने के बाद वो क्या कहेगा, खरीदने को कहेगा या बेचने को कहेगा। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन करूँ, मार्क प्राइस हमारा 200 रुपये, 10% छूट के साथ मैंने खरीदा है एक वस्तु को, तो वो मेरा सीपी हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर मैं कह दूंगा 10% छूट पे मैंने बेच दिया, तो यही चीज़ हमारे एसपी हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये समझ में आई होगी। ठीक है, अब 10 पे 1 की छूट देता है, यानी 9 रुपये में जो भी है, सीपी एसपी कुछ भी मान लेते हैं, ये आएगा हमारा 9। अब हमारे 10 हमने जो मार्क प्राइस माना है, हमारे को दे रखा है 200 रुपया, हमने रुपए में माना है, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू निकल जाएगी। एक हमारा डिस्काउंट था, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपीज़ हमने दे दिया छूट। अब या तो 20 इसमें से माइनस कर दो, ये यार 20 इंटू 9 180 रुपीज़ यहाँ से भी आ गया। इस 9 को इसलिए किया क्योंकि ये हमारा, मान लीजिए हम बेच रहे थे 10% छूट देकर हम बेच रहे थे 9 रुपये में, तो 9 की वैल्यू 9 यूनिट में बेच रहे थे, तो 9 की वैल्यू आ गई हमारी 180 रुपये। यानी कि 200 रुपये की चीज़ को हमने 10% जब डिस्काउंट दिया तो हमें 180 रुपये में हमने बेचा उसको। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चंस हिंदी में ही है, इंग्लिश में भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में सबको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हिंदी इंग्लिश से। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, इस पर 2 बार लगातार बट्टा दिया जाता है। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस है 1000 रुपये, 2 बार छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। पहला डिस्काउंट है 10%, दूसरा डिस्काउंट है X%, हमें नहीं पता कितना है। यदि उस वस्तु को 720 रुपये में बेचे तो दूसरा बट्टा यानी X की वैल्यू पूछ रहा है। कोई बात नहीं, अंकित मूल्य कितना है हमारा, मार्क प्राइस जो है 1000 रुपये है। पहला बट्टा दिया हमने 10% का। मैंने पहले ही बोला था, मैंने कहा था कि 10% छूट देने का मतलब है डायरेक्ट हम 90% इसका निकालते हैं। ठीक है, ये तरीका जो बताया था मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में, ये वाला तरीका जो बताया था, फ्रैक्शन से इस ऐसे भी कर सकते थे, जो पहले बताया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम इसका 90% निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो हमें पता नहीं है, तो 100 में से माइनस कैसे करें? कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दो, एक्स ही लिख दो। हालांकि यहाँ लिख सकते थे 100 माइनस एक्स, लेकिन अब फिलहाल हम एक्स से ही निकालेंगे, बाद में 100 माइनस कर देंगे जो वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 720। देखिए 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 से ये कट गया, 9 से ये कट जाएगा, कितना 80 टाइम्स, तो x इक्वल टू कितना आएगा 80%। ठीक है, लेकिन ये x की वैल्यू अभी नहीं आई है। देखिए यहाँ पे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में होगा जो ऑप्शन यहाँ पे 80% भी दिया होगा और लोग उसी को टिक कर देंगे, हमारा x की वैल्यू आ गई। नहीं, यहाँ पे जब तुमने माइनस किया है 100 में से तब 90 लिखा है, तो यहाँ पे भी तो माइनस करो, 100 माइनस 80 इक्वल टू 20, क्योंकि हमने 100 ये 10% छूट थी ना, 90% थोड़ी थी, 90 तो इसको माइनस करके हमने यहाँ वैल्यू लिखी है। वैसे ही हमने इसको यहाँ लिख सकते थे, तब डायरेक्ट ये अगर 100 माइनस एक्स लिख, तब ये डायरेक्ट यहाँ पे 20% अपना आंसर आ गया, 20% ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये अपना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि बेईमान दुकानदार जो होते हैं, क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। ठीक है, 1 किलो की जगह 900 ग्राम का यूज करता है। देखिए बेवकूफ नहीं है वो कह रहा है कि जितने में मैंने खरीदा उतने में ले जाओ तुम मेरे से, क्रय मूल्य पर ले जाओ, लेकिन 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है वो चोरी चुपके, ये दिखा के नहीं देता किसी को, ये चोरी चुपके अनऑफिशियल तरीके से देता है। हमें क्या करना है इसमें, एक मान लीजिए जैसे 1 ग्राम है, मैं कह रहा हूं 1 ग्राम की कीमत कितनी है 1 रुपया, ये मान के चलना है इस तरह के क्वेश्चनों में, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो मैं कहूँगा 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो में, होते ही हैं, बिल्कुल होते हैं। तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी 1000 रुपया। ठीक है, सिंपल है, तो 1 ग्राम 1 रुपये में, तो 1000 ग्राम 1000 रुपये में। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं तुम्हें 1 किलो दे रहा हूँ, ठीक है, जितने में मैंने खरीदा है। तो 1 किलो की कीमत तुम कहोगे ठीक है यार 1000 रुपये है, तो ठीक है 1000 रुपये में दे दे तू 1000 रुपये। आपसे तो ये 1000 रुपये ले रहा है, आपसे तो ये यही 1000 रुपये ले रहा है, कह रहा है कि 1000 रुपये दे दो, मैं तो जितने में लाया उतने में दे रहा हूँ। लेकिन ये चोरी चुपके ना 900 ग्राम दे रहा है आपको, 900 ग्राम। ठीक है, 900 ग्राम दे रहा है, लेकिन अब इसको ये कितने में पड़ा 900 ग्राम, इसको ये 900 ग्राम ना 900 रुपये में पड़ा। चाहे 1 ग्राम जब 1 रुपये का है तो 900 ग्राम 900 रुपये का ही तो होगा, है 900 ग्राम 900 रुपये का ही तो होगा। ठीक है,
आपसे ये 1000 रुपये ले रहा है और 900 ग्राम ही दे रहा है, यानी कि 100 रुपये का झोल कर रहा है, ठीक है, 100 रुपये का। तो यही जो झोल है इसका, ये प्रॉफिट है ये, ठीक, प्रॉफिट है। अब कह रहा है हमें प्रॉफिट परसेंट, तो परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ये इसका सीपी है 900 जो है, ये 900 जो इसका आएगा ये सीपी, क्योंकि इसी पे तो इसको प्रॉफिट होगा और सीपी पे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। ये 20 से 20 कट जाएगा, 11 होल 1/9%। ये सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ए मोबाइल को 20% हानि पर बी को, और बी उसको 25% हानि पर सी को बेचता है। सी 900 रुपये में खरीदता है। अब 900 रुपये में सी खरीदता है, तो ये 900 रुपये जो है ना, सी का क्रय मूल्य हो, सॉरी हाँ क्रय मूल्य हो गया, और जो बी का है, बी का यही चीज़ विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करते हैं, एक क्या निकालना है हमें, ए ने कितने में खरीदा होगा, हमें नहीं पता भाई कितने में खरीदा है, एक्स में खरीदा, हमें हमने कह दिया एक्स में खरीदा है तूने। अब 20% हानि हुई है यानी 80, डायरेक्ट निकालेंगे डायरेक्ट। 75, बी ने 25% हानि यानी 75। अब बी ने बेचा कितने में है, 900 रुपये में, सी ने इसको खरीदा है 900 में, ठीक है। अब देखो, 10 से 10 काट दो, 25 से 3 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, 4 से ये 2 टाइम्स एंड 2 से ये 5 टाइम्स, 3 से ये 300 टाइम्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 को इधर ले जाओ, 300 गुने 5, 1500, 1500 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए पूछा हुआ है एसएससी में, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये। 20% की कमी होने पर एक महिला 100 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद लेती है। चीनी के भाव में 20% की कमी हुई, तो 100 रुपये खरीद दे रही है और 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद ले रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 20% की, तो वास्तविक मूल्य निकालना है, ठीक है। 20 बट्टे में 100 करो, इसको फ्रैक्शन में बदलो, इसको 5 1, ठीक। वास्तविक खपत कितनी हो रही है, अब जो वास्तविक खपत है, कमी हुई है ना, कमी हुई है ना। देखिए ये रुपीज में है और ये क्वांटिटी मान लीजिए। पहले 5 रुपए थी कीमत, 1 रुपया कम हो गया, 4 रुपए कीमत हो गई। अब इसने क्या किया, पहले 5 रुपए में ना 4 kg के 4 यूनिट गेहूं खरीदता था, सॉरी चीनी खरीदता था। 1 रुपए जब कीमत कम हुई तो 1 किलो इसने एक्स्ट्रा खरीदा, कितना हो गया, 5 खरीदा इसने एक्स्ट्रा, ठीक है, 5 खरीदा। अब कह रहा है वास्तविक मूल्य बताइए, जो पहले जो मूल्य था ये बताना है, ठीक। पहले कितने में ये कितना यूनिट था, तो 4 यूनिट खरीदता था। अच्छा, अब क्या है कि 1 रुपए जब कम हुए हैं ना, तो ये 5 किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। 5 किलो यहाँ पे 1 रुपये बढ़ा, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा यहाँ पे, 1 यूनिट एक्स्ट्रा यहाँ खरीद रहा है, ठीक है। यूनिट में अगर हम रेशियो में बात करें तो 1 रेशियो ज़्यादा खरीद रहा है। तो हमारा जो 1 है ये 5 के बराबर। अच्छा, 5 पहले भी 100 रुपये खर्च करता था, अभी भी 100 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन कमी होने की वजह से एक जो 5 किलो इसको एक्स्ट्रा चीनी मिल जाती है। किसकी वजह से, तो ये जो एक जो कम हुआ है यूनिट, उसकी वजह से 5 किलो इसको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो हमारा जो खपत होगा, जो 1 होगा, 1 की वैल्यू 5 के बराबर आएगी। तो वास्तविक खपत क्या है अपनी, 4 है पहले, तो 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 20। ये अपनी 20 kg पहले खपत थी, ठीक, वास्तविक खपत, वास्तविक मूल्य पूछा है। 20 kg ये अपनी खपत थी पहले। अब क्या है, तो
उसका मूल्य बताना है भाई प्रति किलोग्राम में। अब मैं बोल रहा हूँ 20 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में 20 किलो खरीदता था, तो 1 केजी कितने में खरीदेगा, 100/20 इंटू 5 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, 5 रुपीज़ पर केजी, ये आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक थिएटर सेट ₹4950 का है। यदि उस पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल है, ये अपना 4950 है, इनटू में 80% छूट दिया जा रहा है, 85%, 100 इंटू 100, ये 100 इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 0, 5 से ये कटेगा 17 टाइम्स और ये कटेगा 20 टाइम्स। ठीक है, फिर इसको काटते हैं हम 4 से, ये कटेगा 2 टाइम्स, ये कटेगा 5 टाइम्स। 5 से इसको काटेंगे, ये 99 टाइम्स कटेगा, ये 99 को 2 एंड 99 इंटू 2 इंटू में 17, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना 3366, ये अपना आंसर होगा। चलिए देखिए कितनी बार पूछा गया ये। सीजीएल में पूछा, एसएससी में पूछा गया टीयर 1 में 27 अगस्त, एसएससी में पूछा गया 29 अगस्त को उसी साल 2016 में, सेकेंड और फर्स्ट शिफ्ट दोनों में पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है 100 रुपये का अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को खरीदता है एक व्यापारी, उस पर 10 खरीदता है, देखिए 10 और 20% छूट के साथ वो खरीदता है ये हमारा, यानी कि जो छूट निकाल के जो हमारी वैल्यू आएगी ना, वो क्रय मूल्य की वैल्यू है, क्योंकि हम खरीद रहे हैं इसको। ठीक है, 100 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 10% और 20% का डिस्काउंट मिला है, तब हमने खरीदा है। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 20 ये कैंसिल, यानी 72 रुपीज़ में हमने खरीदा है। अब क्या क्वेश्चन एक कंडीशन दे रहा है कि यार जो वस्तु को ले जाने में ना उसे क्रय मूल्य का 10% खर्च कर देता है। अब उसको घर ले आने में या फिर ले जाने में उसका खर्चा हो जाता है, उसका कितना होता है, तो क्रय मूल्य का 10%। अब मैं 72 का 10% निकाल कर फिर 72 में प्लस करूं, इससे अच्छा मैं 72 का 110%, ठीक है, 110% निकालता हूं, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 79.2 आएगा, ये आएगा अपना क्रय मूल्य नया। ये भी सीपी था अपना, ये नया क्रय मूल्य इसलिए आएगा क्योंकि ले जाने में उसको खर्चा लग गया, तो वो जो खर्चा लगेगा ना वो क्रय मूल्य में ही ऐड हो जाएगा। अब इसी के बाद वो प्रॉफिट जोड़ेगा, यहाँ से प्रॉफिट नहीं जोड़ेगा, यहाँ से तो उसे फिर लॉस हो जाता है, इतना प्रॉफिट नहीं होगा अगर इनको हटा दे, क्योंकि ये भी तो उसी सामान में खर्च हुआ है ना उसका, घर ले जाने में, तो इन सबको जोड़कर उसका ये क्रय मूल्य हो गया। अब 79.2 उसका क्रय मूल्य है, ठीक है, इनटू में हमें चाहिए 15% प्रॉफिट, 115/100 यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है। ये पॉइंट नीचे आएगा, 10 में बदल जाएगा, इसे काटेंगे हम 23 टाइम्स, इसको काटेंगे हम 20 टाइम्स, ठीक, इसको काटेंगे 2 से हम 10 टाइम्स, इसको काटेंगे हम 2 से 396 टाइम्स, 396 टाइम। अब 396 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 9108 और नीचे 2 0 है, ठीक है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, तो 91.08 रुपीज़ ये अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।